हेलो फ्रेंड, माय यूट्यूब फैमिली। मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर के आया हूँ रेडियो टू मूव सोसाइटी का, जिसका नाम है स्प्रिंग मेडोज। पूरी ये रेडियो टू मूव सोसाइटी आ जाती है, जिसके अंदर हम बात करते हैं 2 बेडरूम के मिनिमम साइज़ की। तो 885 स्क्वायर फीट से स्टार्ट हो जाते हैं। रेडियो टू मूव सोसाइटी है जिसके अंदर 2 बेडरूम से लेकर के 4 बेडरूम तक के ऑप्शन आते हैं। तो इसमें एक प्लस पॉइंट और आ जाता है, पूरे नोएडा एक्सटेंशन में एक प्लस पॉइंट आ जाता है इसके अंदर। तो पहले आप पूरा का पूरा वीडियो देखिए जिसके अंदर पूरी सोसाइटी दिखाई गई है, उसके बाद में आपको प्लस पॉइंट। ये आपकी स्प्रिंग मेडोज रेडी टू मूव सोसाइटी आ जाती है, जिसके अंदर ऑलरेडी फैमिलियाँ रह रही हैं, देख रहे हैं आप ये। उसके बाद अगर इसके मेन रोड की बात करते हैं तो ये लेफ़्ट साइड में चार मूर्ति से होता हुआ जो परी चौक के लिए रास्ता गया है उससे जाके कनेक्ट होता है ये। और अगर हम राइट साइड की बात करते हैं तो ये आप देखेंगे राइट साइड में आपका आ जाता है पैसिफिक बर्ड स्कूल आ जाता है, जो कि उससे होता हुआ आपके एक मूर्ति के लिए निकल जाता है ये आप देख रहे हैं। और उसके बाद इसकी मेन रोड पर ये मार्केट आ जाती है, रेडी टू मूव मार्केट है, ये आप देख रहे हैं। ये मार्केट आ जाती है लोबर ग्राउंड ग्राउंड मार्केट ऑपरेशनल है। अब ये मेन एंट्री आ जाती है इसकी स्प्रिंग मेडोज। अब हम अंदर के लिए चलते हैं यहाँ से। ये अब सोसाइटी के अंदर एंटर कर लिया है हमने। अभी हम एंटर करते ही कोने पे जो टावर्स आता है ये आप देखेंगे। अभी ये आपको टावर दिखाई दे रहा है, टावर E4 एलिफेंट आ जाता है। ये रेडी टू मूव है जिसके अंदर फैमिली ऑलरेडी शिफ्ट हो चुकी हैं, रह रही हैं। इसका आगे चलते हैं। पोडियम कार पार्किंग आ जाते हैं -1 एंड ग्राउंड कार पार्किंग, पोडियम कार पार्किंग ये आप देखेंगे। पोडियम पार्किंग आ जाती है। इसके ग्राउंड की बात करते हैं तो वो फर्स्ट फ्लोर से स्टार्ट होता है ग्राउंड। नीचे पोडियम दिया हुआ है पूरा पार्किंग के लिए, ये आप देख रहे हैं। अभी हम टावर ए में जा रहे हैं। ये देख रहे हैं हम -1 के लिए कार पार्किंग के लिए है, -1 में जाने के लिए। अब हम जा रहे हैं टावर ए के अंदर। पोडियम से सीधा एंटर कर लेते हैं टावर ए के अंदर। ये आप देख रहे हैं टावर ए आ जाता है एंटर करते ही। गार्ड्स एरिया आगे चलते हैं हम। आगे चलते हैं, ये टावर की लॉबी आ जाती है। हर टावर में 3 लिफ्ट आ जाते हैं, 2 कॉमन 1 सर्विस लिफ्ट। ये आपको दिखाई दे रही हैं, ये 2 लिफ्ट आ जाती हैं। और आपकी ये तीसरी लिफ्ट आ जाती है, सर्विस लिफ्ट। हर टावर में 2 स्टेयर्स आ जाते हैं। अब हम चलते हैं ग्राउंड के लिए। ये हम ग्राउंड पर आ गए हैं। ग्राउंड से फ्लैट स्टार्ट हो जाते हैं। हर टावर के अंदर आपके 8 फ्लैट आ जाते हैं, 8 फ्लैट 3 लिफ्ट। सामने देखेंगे आपके 2 फ्लैट आ जाते हैं। और इधर देखेंगे, इधर भी 2 फ्लैट आ गए, 4 हो गए। और आपके 4 फ्लैट इधर आ जाते हैं।
एक आपका ये फ्लैट आ गया, एक आपका ये आ जाता है, दो आगे कोने पर जाकर आ जाते हैं, आपको दिखाई दे रहे होंगे, दो वो आ जाते हैं। अब हम बाहर के लिए आ गए हैं, ग्राउंड से पार्क में जाने के लिए। टावर से बाहर निकलते हैं हम। अब हम ग्राउंड फ्लोर पर आ गए हैं। बाहर निकलते ही ये पार्क आ जाता है, आपका सामने दिख रहा होगा, ये सोसाइटी का व्यू आता है, ये आप देखेंगे। ये आप देखेंगे, ये बिला आ जाते हैं हम, ये बिला आ जाते हैं स्प्रिंग मेडोज के। ये सोसाइटी है रेडी टू मूव, और रेडी फैमिली रह रही है इसके अंदर। काफ़ी प्यारी सोसाइटी है, काफ़ी अच्छी सोसाइटी आ जाती है ये। अगर किसी का बजट कम है तो इसमें आप ले सकते हैं, काफ़ी अच्छी सोसाइटी आ जाती है ये टावर भी आ जाता है आपका। ये आपका पूरा व्यू आता है रेडी टू मूव सोसाइटी का। इसके अंदर अगर साइज़ की बात करते हैं तो 2 बेडरूम से लेकर के 4 बेडरूम तक के ऑप्शन आ जाते हैं। मिनिमम साइज इसके अंदर आ जाता है 885 स्क्वायर फुट से स्टार्ट हो जाता है, ये आप देखेंगे। अब हम चलते हैं अंदर के लिए। ये आप सामने देखेंगे किड्स एरिया आ जाता है, ये आपका पार्क आ जाता है। इसमें 2 पार्क दिए हुए हैं, फर्स्ट ये आ जाता है, सेकंड आपको मैं आप ये दिखाऊंगा। ये आपका किड्स एरिया है, झूले लगे हुए हैं इसमें, ये आप देखेंगे। और ये सामने जो देख रहे हैं ये क्लब आ जाता है आपका। अभी मैं क्लब दिखाता हूँ आपको। अब हम यहाँ से क्लब के अंदर जाते हैं। ये क्लब की मैन एंट्री आ जाती है। ये आप देखेंगे क्लब आ जाता है। ये क्लब के अंदर एंटर कर लिया हमने। एंटर करते हैं, ये आप देखेंगे लेफ्ट साइड में पार्टी हॉल आता है, ये ना। और राइट साइड में भी ये इससे बड़ा पार्टी हॉल आ जाता है। मान के चलिए आप 100-150 लोगों की पार्टी करना चाहते हैं तो काफ़ी बड़ा साइज आ जाता है इसका, आराम से आप कर सकते हैं। और इससे ऊपर अगर हम फर्स्ट फ्लोर की बात करते हैं तो उसमें इससे भी बड़ा स्पेस आ जाता है, पूरा पार्टी हॉल दिया हुआ है, जो कि अगर आपको कुछ पार्टी करनी है तो नीचे जाके मेंटेनेंस में बोलिए और आपकी रिसीविंग मिलेगी आपको, उससे आप बुक कर सकते हैं। अब हम चलते हैं जिम की तरफ। माइनस में जिम आ जाती है इसकी।
ये देखेंगे आपकी जिम आ जाती है। अभी ये गेट लॉक किया हुआ है, मैं बाहर से दिखा देता हूँ आपको। ये जिम आ जाती है। उसके बाद इधर आप देखेंगे ये गेमिंग जोन आ जाता है। ये भी लॉक किया हुआ है अभी। टेबल टेनिस हो गया, कैरम हो गया, काफ़ी सारे गेमिंग जोन आ जाते हैं इसके अंदर। अब हम चलते हैं बाहर के लिए। तो हम आ गए ऊपर। अब अब हम चलते हैं स्विमिंग पूल की तरफ। तो ये सामने स्विमिंग पूल आ जाता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ से आप देख सकते हैं पूरा। अभी कोविड की वजह से ये बंद किया हुआ है, तो आप देखेंगे ओवरव्यू कैसा आता है। यहाँ से हम बाहर के लिए निकलते हैं। जब हम बाहर आ जाते हैं आपका ये सेकंड पार्क आ जाता है। फर्स्ट पार्क बीच में क्लब आ जाता है, उसके बाद सेकंड पार्क आ जाता है। ये सेकंड फेसिंग आ जाती है क्लब की, सेकंड एंट्री। तो इधर भी झूले वगैरह लगाए हुए हैं, ये आप देख रहे हैं। ये पूरी सोसाइटी का नज़ारा आ जाता है, ये आप देखिए। पूरी सोसाइटी आ जाती है ये आप पूरी सोसाइटी का व्यू चेक कर सकते हैं यहाँ से। तो ये पूरी सोसाइटी आ जाती है। इसके अंदर मैं आपको पूरी सोसाइटी दिखाई है। अगर आप इसमें साइज वगैरह देखना चाहते हैं तो उसकी वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर देता हूँ, तो वहाँ से जा कर के आप चेक कर सकते हैं। तो ये पूरी सोसाइटी का व्यू आता है जो मैंने आपको दिखाया अभी, ये आप देख रहे हैं। तो ये आपकी पूरी सोसाइटी आती है स्प्रिंग मेडोज रेडी टू मूव के अंदर। तो आपने वीडियो देख ली स्प्रिंग मेडोज़ की। तो मैं अब आपको बताता हूँ इसमें प्लस पॉइंट क्या है। इसमें प्लस पॉइंट यह आ जाता है कि पूरे नोएडा एक्सटेंशन की बात है, पूरे नोएडा एक्सटेंशन में लोडिंग का जो पार्ट है स्प्रिंग मेडोज़ के अंदर काफ़ी कम होता है। 15 से 18% की लोडिंग आती है। 15 से 18% की लोडिंग का मतलब समझिए आप, सुपर एरिया होता है, एक कारपेट एरिया होता है। तो स्प्रिंग मेडोज़ के अंदर कारपेट एरिया का साइज़ काफ़ी बड़ा होता है। कारपेट एरिया का साइज़ बड़ा होने से जैसे मान लीजिए इसमें आप 885 स्क्वायर फीट का मिनिमम साइज़ है वो लेते हैं। अदरवाइज़ आप किसी भी नोएडा एक्सटेंशन में, पूरे नोएडा एक्सटेंशन में किसी भी सोसाइटी में आप 1200 1150 स्क्वायर फीट का साइज़ लेते हैं। तो जो कारपेट अंदर का एरिया होता है जिसे आप यूज कर सकते हैं, जिसमें कारपेट बिछा सकते हैं, उसका साइज़ और स्प्रिंग मेडोज़ का साइज़ सेम होगा। तो इससे साइज़ इसका काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो ये आपका प्लस पॉइंट आ जाता है। अगर मान लीजिए कोई 885 स्क्वायर फीट का साइज़ लेता है इसके अंदर, अदरवाइज़ आप किसी भी सोसाइटी में जाएंगे तो वो मान लीजिए 1200 स्क्वायर फीट को क्रॉस करता है, तो उसका और इसका साइज़ सेम आ जाता है। फ़र्क किस चीज़ का आता है? लोडिंग का। इसमें काफ़ी कम लोडिंग दी हुई है, अदरवाइज़ प्रोजेक्ट में काफ़ी ज़्यादा लोडिंग आती है। तो उसी की वजह से लोडिंग का फ़र्क आता है। और इसमें एक प्लस पॉइंट और आ जाता है, रेडी टू मूव सोसाइटी है जिसके अंदर ऑलरेडी रजिस्ट्रियाँ हो रही हैं और ये SBI से अप्रूव है। SBI भी लोन कर रहे हैं, अदरवाइज सारे बैंक लोन अवेलेबल है। तो अगर किसी का प्लान बनना है कम बजट के अंदर तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। मान के चलिए बजट की बात करते हैं तो 31 से स्टार्ट हो जाता है, 31-32 लाख से आप देख सकते हैं रेडी टू मूव के अंदर ऑप्शन मिल जाता है। यूनिट काफ़ी अब लिमिटेड है, तो अगर कोई प्लान बना रहे हैं तो थोड़ा जल्दी बनाइएगा। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।